नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसके लिए हम देश और दुनिया की तमाम महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और जी न्यूज की जो दर्शक हैं महिलाएं, उन्हें खास तौर पर आज हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन महिला दिवस को सिर्फ एक दिन तक सीमित कर देना हमारी नजर में ठीक नहीं है। हमारा मानना है कि महिलाओं को इस समय 3 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सबसे पहला है उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, दूसरा समानता मिलनी चाहिए समाज में, और तीसरा उनके काम के लिए सराहना मिलनी चाहिए। इसलिए सम्मान, समानता और सराहना। समाज में महिलाओं को उनका सही स्थान मिले, इसके लिए साल में एक दिन फूल दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, पार्टियां भी होती हैं, सेमिनार होते हैं, सेल लगाई जाती है और महिलाओं के लिए खास डिस्काउंट का ऑफर भी दिया जाता है। आज आपने अखबारों में ये सब चीजें पढ़ ली होंगी और बहुत बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं और कई जगह पुरस्कार भी दिए जाते हैं। लेकिन क्या ये काफी है? हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारे घर में महिलाएं सुबह सुबह सबसे पहले जागती हैं और रात को सबसे देर में सोती हैं। सबके लिए खाना बनाती हैं लेकिन खुद सबसे बाद में खाती हैं। लेकिन उनकी इन कुर्बानियों को कोई भी महत्व नहीं देता और लोग समझते हैं कि ये तो उनका कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है और ये ड्यूटी उन्हें हफ्ते के 7 दिन और वर्ष में 365 दिन बिना अवकाश के, बिना रुके ऐसे ही निभानी है। महिलाओं को घर के काम से तभी छुट्टी मिलती है जब वो गंभीर रूप से बीमार हो जाएं। आज भी परिवार के बड़े और अहम फैसलों में महिलाओं की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। हमारे समाज में महिलाओं का एक ही केआरए माना जाता है। केआरए मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, और वो है काम, काम और सिर्फ काम। लेकिन उसके बदले न दाम और न ही आराम। वो बिना थके, बिना रुके हमारे जीवन की सप्लाई चेन को टूटने नहीं देती। लेकिन क्या हम उनके मन को जोड़ने की कभी एक बार भी कोशिश करते हैं? क्या हम महिलाओं के मन की बात का आज हम विश्लेषण करेंगे और हमारा आज का विश्लेषण दुनिया की उन महिलाओं को समर्पित है जिन्हें न तो अपने मन के बारे में फैसला लेने का अधिकार है और न ही तन के बारे में फैसला लेने का अधिकार है। और इसके बाद हम आपकी खास मुलाकात करवाएंगे मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से। मिथुन चक्रवर्ती ने 24 घंटे पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। पूरे देश में आजकल उनकी चर्चा है और बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्होंने कहा कि वो एक कोबरा है। लेकिन जी न्यूज को आज जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने अपने उस बयान के बारे में सफाई दी है और उनका कहना है कि उनके इस बयान को लोगों ने गलत समझ लिया। जो कोबरा वाला बयान था वो उन्होंने अपनी फिल्म का सिर्फ एक डायलॉग बोला था, उनकी ऐसी मंशा नहीं है। आज लंबी उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात कैसी रही इसके बारे में भी उन्होंने बताया और आज वो अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए काफी भावुक भी हो गए। ये पूरी बातचीत आज हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में लड़ाई उनके और बीजेपी के बीच है। ममता ने ये भी कहा कि बीजेपी चाहे जितना हमला करे, बंगाल जवाब देगा। যতই করো হামলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো জুমলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো ক্ষতি বাংলা আনবে জ্যোতি। মনে রাখবেন, মা মাটি মানুষের অঙ্গীকার, আমরা নারীদের সুরক্ষিত করে রাখতে চাই। নারীরাই বাংলা গড়বে। ममता बनर्जी ने महिला सुरक्षा के नाम पर भी बीजेपी को घेरा। ममता ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। বলে কিনা বাংলা দখল করবে। আমরা বলি আগে সামলা দিল্লি, তারপরে ভাববি বাংলা দিল্লি। 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में ममता बनर्जी के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। ममता के मंच पर सिर्फ महिलाओं को ही जगह मिली। 5 राज्यों में चुनाव की वजह से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण छोटा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक संसद की कार्यवाही 25-26 मार्च को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो सकती है। दोनों सदनों में 100 से ज्यादा सांसदों ने चुनावी व्यस्तता बताकर ये मांग उठाई है। तय कार्यक्रम के मुताबिक बजट सत्र का दूसरा चरण 8 अप्रैल तक है। सरकार तो दोनों के लिए तैयार है। अगर कर्टेल करते हैं तो भी हमको कोई इस्तराज नहीं है। जो स्पीकर और चेयरमैन निर्णय लेगा उसके लिए सर। इससे पहले बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होते ही विपक्ष ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हंगामा किया और इन पर चर्चा कराने की मांग की।
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी उसके दाम बढ़ रहे दिन पे दिन। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो। राज्यसभा में ज्यादातर लोग इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए आप राज्यसभा चलाइए। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। कल से दोनों सदन की कार्यवाही पुराने समय से सुबह 11 बजे शुरू होगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज फिर बड़ा झटका लगा। तृणमूल कांग्रेस के 5 और विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। इन विधायकों को कोलकाता में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने सदस्यता दिलाई। जो 5 विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, उनमें 4 बार की टीएमसी विधायक सोनाली गुहा, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जट्टू लहरी, शीतल सरदार और दीपेंदु बिस्वास शामिल हैं। 80 साल के रविंद्रनाथ भट्टाचार्य सिंगूर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे। टीएमसी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया था। फुटबॉलर दीपेंदु भी पहली बार टीएमसी से विधायक बने थे। इन 5 विधायकों के साथ टीएमसी की उम्मीदवार सरला मुर्मू ने भी बीजेपी ज्वाइन कर दी। सरला मुर्मू को टीएमसी ने हबीबपुर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में असंतोष की खबरों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात संसद भवन में हुई। इसमें बीजेपी के संगठन महासचिव BL संतोष भी मौजूद थे। मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ, मैंने उनसे समय लिया है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री भी आज दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मिले। हालांकि मुख्यमंत्री बदलने की मांग पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कल शाम देहरादून में अपने निवास पर विधायकों की बैठक बुलाई है। सभी मेयर और पंचायत अध्यक्ष भी बैठक में शामिल रहेंगे। जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी ढंग से रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान का काम तेज कर दिया गया है। फर्जी दस्तावेजों पर रह रहे 155 रोहिंग्या को हीरानगर के होल्डिंग सेंटर भेजने के बाद आज जम्मू में रोहिंग्या खुद बस्ती खाली करने लगे। जम्मू में आया था हमें जान बचाने के लिए। सरकार बोला था हम आपको उधर जाना पड़ेगा म्यांमार में। हम जाएंगे, हम अपना तो हम जाएंगे, लेकिन हमारा वतन जब हालात ठीक होगा तब जाएंगे। रोहिंग्याओं की पहचान के लिए बायोमीट्रिक लिए जा रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस चार्टर पे दस्तखत किया है। हमें उस चार्टर को कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना। आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 40,000 रोहिंग्या अवैध ढंग से रह रहे हैं। इनमें 13,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर में है। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में साकेत कोर्ट ने आरिज खान को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आरिज खान को 2008 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट और बाटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी माना है। कोर्ट ने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्त आरिज खान भागने में कामयाब हो गया था। आरिज खान को कितनी सजा होगी, कोर्ट इसका ऐलान 15 मार्च को करेगी। कोर्ट ने आरिज खान को आईपीसी की कई धाराओं और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी पाया है। जो कन्विक्शन जो जिस सेक्शन में चार्जशीट हुई थी ऑलमोस्ट सारे सेक्शन के अंदर इसको सजा हुई है। तो वो शहीद मोहन चंद शर्मा है, उनकी शहादत हुई थी, उसके लिए कन्विक्टेड है, कन्विक्शन किया गया है और ऐसे ही हेड कांस्टेबल के ऊपर इसने फायर किया था, उसकी भी सजा इसको हुई है। आरिज खान इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे 2018 में गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर में सेना और बीएसएफ की निगरानी की वजह से पिछले 4 साल में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ में भारी कमी आई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान से 2020 में 99 बार घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसमें सिर्फ 51 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर सके। 2019 में 216 बार घुसपैठ की कोशिश की गई और 138 आतंकियों के घुसपैठ की आशंका जताई गई। 2018 में 323 बार पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। इसमें 143 आतंकियों के घुसने की आशंका है। 2017 में सबसे ज्यादा 406 बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से आतंकी घुसपैठ की कोशिश कराई गई। इसमें 123 आतंकी घुसपैठ में कामयाब रहे, लेकिन कई को मार गिराया गया। 2016 में पाकिस्तान से 364 बार आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिशें की। इसमें 112 आतंकी घुसपैठ में कामयाब हो सके। सूत्रों के मुताबिक इस वर्ष जनवरी तक शोपियां और पुलवामा में कुछ स्थानीय आतंकियों की भर्ती की खुफिया जानकारी मिली है। वहीं खुफिया एजेंसियां कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू में भी आतंकी हमलों की साजिश की आशंका जता चुकी हैं।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.